राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहन की कथा। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनके 4 संतानें थी, 2 लड़के और 2 लड़की। एक लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम था अमावस्या। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। और उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना ही घर का कोई काम करती थी, ना ही भगवान की पूजा अर्चना करती थी, ना ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे। वो पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। राजा के 4 पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब भी बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। उसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री का विवाह करते हैं, क्योंकि वो दोनों ने योग्य हो गए, और उन दोनों का विवाह भी करा दो। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में करना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में करना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। और रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य से जाकर वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वही पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। ये सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताया, तो रानी ये सोचने लगे कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। ये बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के काम में उनका साथ देती थी और कामों में उनका हाथ बटाती थी। और यही उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती है और घर का कोई कार्य नहीं करती। कुछ समय बाद जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी की विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को भी कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा करते हैं। इसके बाद दोनों बहन अपने अपने ससुराल को चले जाती है। कुछ दिन बाद जब बीत जाते हैं और एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है और अपने बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती है, तो यहाँ सब हर्ष से पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठ कर देख रही होती है। तब वहाँ से गुजर रही औरत पूर्णिमा से कहते हैं कि तुम्हारे बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगे? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतें की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है, तब वहाँ कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आई गए तो चुपचाप बैठे रहना। और यहाँ करते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन में पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी है। वह सभी लोगों के प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में वह यहाँ से सोचते हुए चलती है कि यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे बच्चे, तो वो
जवाब देगी। उसने सोचा था कि वह अपने मायके, अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाएगी और वहाँ जाते हुए वहाँ बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगी। ऐसा सोचते हुए वहाँ अपने घर के वापस लौट आई। घर वापस लौटकर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रहे हैं। पति ने कहा ठीक है, और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चौधरी पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बेटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? पूर्णिमा अपना परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा है ठीक है माँ, मैं तुलसी से पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बुढ़िया माँ को भी नहला दिया और बुढ़िया माँ की भी सेवा की, उनके पैर दबाया और बुढ़िया माँ ने कहा कि माँ जी और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ, और कोई काम है तो बता दीजिए, मैं कर दूँगी। बुढ़िया माँ ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बुढ़िया अम्मा को कहा ठीक है माँ मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर उसे एक बूढ़े बाबा मिल जाए जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, वो थे साक्षात भोलेनाथ। उन्होंने पूर्णिमा को कहा कि कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़ा बाबा ने पूर्णिमा से कहा इस चबूतरे की और इस मंदिर का सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतर की साफ सफाई कर दी और वहाँ पर पूजा पाठ अर्चना भी की। और साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और उन्होंने कहा कि बाबा और कोई काम है तो मुझे बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, वापस आते हुए आपसे मिलते हुए जाऊंगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर देखा। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतर पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? पूर्णिमा ने उससे भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए तुम मंदिर का और चबूतरे का साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माता जी। पूर्णिमा मंदिर के और चबूतरे को साफ सफाई कर देती और पूजा पाठ भी करती और माता जी का श्रृंगार कर देती है और उस बुढ़िया माँ को भी नहला देती और बुढ़िया माँ के पैर दबाते और कहती है कि अम्मा और कुछ काम है तो मुझे बताइए, मैं तो कर दूंगी। तो बुढ़िया माँ ने बताई कि नहीं और कुछ नहीं है बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है और वह आगे चली जाती है। आगे चलते चलते एक नदी आती है, वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है और वहाँ कहती है कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ आई हो? उससे भी पूर्णिमा अपना परिचय देती। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहे कि नदी पर स्नान करने तो यहाँ पर सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम उस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वहाँ की साफ सफाई कर देती है और उसी बुढ़िया माँ के पैर दबा देती है और कहती है माँ जी और कोई काम है तो बताइए। बूढ़ी औरतें कहती है कि कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। और वहाँ नाव के बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुँचे जाते हुए और कहा अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वहाँ पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो पूर्णिमा को बहुत खातिरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को सभी साथ में लेकर आती तो बहुत अच्छा होता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसके भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और खेलों में बच्चों के लिए कपड़ों और खाने पीने के कुछ चीज़ें रख देती और कहा
कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। और पूर्णिमा को भाभी ने यह थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहाँ पर उतरने के बाद वहाँ पर उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बुढ़िया अम्मा ने पूर्णिमा को एक फैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जाकर में ही खोलना। और पूर्णिमा के पास बहुत पहले ही हो गए थे। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई। आगे कुछ दूर चलने पर काली माँ के मंदिर आया। वहाँ पर काली माँ बुढ़ी माँ के रूप में विराजमान थे। उसने कहा कि आगे बैठे पूर्णिमा। पूर्णिमा ने बोला हाँ माँ जी। काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा कि तुम ये थैला अपने घर पर जाकर खोलना। और पूर्णिमा के पास 3 थैला हो गए थे। तीनों थैला लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने के बाद शिव जी के मंदिर में आया हुआ, जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा पूर्णिमा तुम वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा कि बाबा मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा ये थैला तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैला हो गए थे। अब पूर्णिमा 4 थैले पहले को अब कैसे ले जाती। उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी के खोलों में का एक गड्ढा बना लिया और सर पर रखकर वहाँ से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी के रूप में मिले। वो भी कहे पूर्णिमा तुम आ गई। पूर्णिमा कहती हाँ माँ जी मैं तो आ गई हूँ। वह बूढ़ी औरत उसे एक थैला देती है और कहता है कि वह थैला तो अपने घर पर जाकर खोलना। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैला हो गए। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुए तो वापस अपने घर पहुँचे। पूर्णिमा ने बच्चों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैली खोला कर देखने लगी तो उसमें बच्चों के लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ थी और उसने कुछ गहने भी थी। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीज़ भी बच्चों को दे दी और ये सब पाकर बहुत खुश थे बच्चे। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसको गंगा मैया ने दिए थे। उससे ढेर सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी आदि था। उसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला तो काली माँ ने दिया था। उससे बहुत सारा सोना श्रृंगार और सामान भरा हुआ था। उसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था। वो उसमें बहुत सारा धन संपत्ति और भरा हुआ था और बहुत सारा खुशियाँ भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसमें तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल दाल और 7 प्रकार का खाना थी चीज़ों से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ का कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुश में जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना शिव जी की कथा कराई जाए और शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर पर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा के लिए उसने अपने घर पर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ का कोई भी कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उससे पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी सारा धन और दौलत कहाँ से आई। पूर्णिमा ने कहा देखो बहन तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरे गरीबी का मजाक उड़ाया था। उसके बाद भी अपने घर आ गई और घर आते हुए मन में सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और अपने मायके चली गई और कुछ घटना इस बीच हुए। वह सभी घटना अपने बहन अमावस्या को बताती है। अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई और मायके के लिए निकल गई। उससे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। अमावस्या ने कहा कि बेटी कौन हो तुम।
कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने बोला, परिचय दिया। बुढ़िया माँ ने कहा कि बेटी यहाँ तुलसी पौधा का सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतर की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने इतनी महंगा साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वहाँ से आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, जिसे भी उसने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे जा पर काली माँ मिली, काली माँ को भी उसने सारी बातें कही। आगे जाने पर उसी गंगा मिले, गंगा जी से भी वो वही सेम बात बताए कि अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे, जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब जहाँ उसे उसकी भाभी और तथा भैया ने दिखा तो मन ही मन कहने लगे कि काम की ना काज की, दाई मन अनाज की। अब की उसका भाई और भाभी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो मन मन सोचे ये क्यों आया। तो फिर क्या हुआ ना, खाना खाया, खा पी कर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठे और अपनी भाभीयों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ अमावस्या। बोली, पूर्णिमा को तो तुम इतने सारा चीज़ दिए तो मुझे क्यों नहीं दिए? भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहाँ से निकल गई और नदी के किनार पर पहुंची। वहाँ गंगा माया बूढ़ी औरत के रूप में धारण करके बैठे हुए थे और बुढ़िया माँ ने कहा कि आ गई बेटी? तो उसने कहा कि हाँ आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को फैला दिया तो मुझे नहीं दोगे क्या? बुढ़िया माँ ने कहा कि तुम घर जाओ, थैली तुम्हारे घर पर पहुंच जाओगी। अमावस्या अपने घर पहुंच गई और आंगन में देखा तो वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारे धन और दौलत आ जाएगी। जल्दी जल्दी उसने सभी थैले को खोला। किसी में मिट्टी थे तो किसी में पत्थर थे और किसी में कंकर और किसी में कोयला। उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला था। इन थैले में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ते हुए पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपने भाइयों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करते, उनकी इज्जत भी नहीं करते हो, इसलिए वो तुम्हें भला क्यों देंगे? इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूँगी और सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसके कथा करना। पहले सूत्र में दिया मगना और दूसरे सूत्र में कथा मंगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना। बहन भगवान ने ये सूत्र दिए हैं कि इनको अपने हृदय में बैसा लेना। मैंने भी ये 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाया था और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो कुछ था वही सब खत्म हो गया। उसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफ़ी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरे की मदद भी करने लगी। जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय। अगर वीडियो आपका पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।